नमस्ते। श्री दुर्गा सप्तशती पारायण प्रशिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और पिछले सत्र में हम लोग दूसरे अध्याय के लगभग 15 श्लोक पढ़ चुके थे और आज उनसे आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। ओम नमश्चंडिकायै ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यकौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावक तेजसा। जो सभी देवताओं के शरीर से तेज निकला, तेज निकलने के बाद एकत्र होकर के नारी का रूप धारण किया और उसके बाद कैसे उनके प्रत्येक अंगों का विकास हुआ और वही सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ब्रह्मणः तेजसा पादौ तदङ्गुल्यः अर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्याः तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावक तेजसा। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण प्रकट हुए और सूर्य के तेज से पैरों की अंगुलियां प्रकट हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए, इसलिए अग्नि की ज्योति होती है। कहते नहीं आंखों की ज्योत चली गई, आंखें हैं उनकी ज्योत चली गई तो अंधेरा रहता है अग्नि। ज्योति महत्वपूर्ण है, धीरे धीरे वो ज्योति क्षीण होने लग जाती है तो बुढ़ापे तक कम दिखाई देने लग जाता है। ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यकौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावक तेजसा। जी। ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यकौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावक तेजसा। ठीक है। ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यकौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावक तेजसा। ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यकौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजश्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः। भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजश्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां
तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिता। भ्रुवौ च सन्ध्ययोः तेजः श्रवणौ अनिलस्य च अन्येषां च एव देवानां सम्भवः तेजसां शिव। ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुः अमराः महिषार्दिताः। उनकी भौहें संध्या के तेज से और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य अन्य देवताओं के तेज से भी उन कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदनंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के द्वारा सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि जिस महिषासुर ने सताया था उस महिषासुर का विनाश करने के लिए कोई तो उत्पन्न हुआ। शीघ्र ही हमें उससे अथवा उसके द्वारा दिए गए प्रताड़नाओं से मुक्ति मिल जाएगी। भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजश्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिव। ततः समस्तदेवानां तेजोराशिषमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिता। जी। भ्रुवो च सन्धयोस्तेजश्रवणावनिलयस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा। भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजश्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा। ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः। बाकी अभ्यास आप लोगों का हो गया है लगभग, तो इसलिए अब जो है ना 3 प्रकार के सकारों का भी ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। अभी भी सारा दंत ही हो रहा है। सम्भवस्तेजसां शिवा ठीक महिषार्दित। ठीक है। बाकी सारे पॉइंट लगभग क्लियर हो गए हैं। तो जी सकार भी अब फाइनल किया जा सकता है। एक ही जी साथ सारे अप्लाई कर देते तो दिक्कत हो जाती है। जी। ठीक है जी। ये भी श्रवणा वनिलयस्य च, यह मैंने अपनी तरफ से जोड़ रखा है। भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजश्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा। सम्भवस्तेजसां शिवा। ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिता। 3 प्रकार के जो हैं दंते, तालव्य, मूर्धन्य। डिफॉल्ट में हम लोगों का दंत रहता है। दंत से थोड़ा ऊपर जाएंगे तालव्य आ जाएगा, सीधे ऊपर चले जाएंगे तो मूर्धन्य आ जाएगा। 1 2 3 के फॉर्मेट में अप्लाई करेंगे तो स श तीनों बन जाएंगे। नॉर्मली शाही बोलते हैं दंत सीता वाला, उससे थोड़ा ऊपर जीभ को ले जाना है। शंकर शिव बिल्कुल ऊपर ले गए टॉप पे तो मूर्धन्य हो जाएगा। कटकोण
बस इतना ही। फॉर्मेट तीनों का एक ही है, केवल जीभ की जो प्लेसिंग है ना, प्लेसमेंट, वो थोड़ा ऊपर करना है। जैसे गेयर नहीं लगाते, पहला गेयर लगाए, फिर दूसरा लगाए, फिर तीसरा लगाए, वैसे ही 3 का कर लें तो आराम से हो जाएगा। भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजश्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिषमुद्भवान् तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिता। कभी कभी जब सासा ही आ जाते हैं, दंत ताला में मूर्धन एक साथ, तो तीनों को कन्वर्ट कर पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। जैसे तेजो राशि समुद्भवाम, अब यहाँ तालब में से दंत आना है, तेजो राशि समुद्भवम। कई बार ये हड़बड़ाहट में या तो फ्लैट हो जाता है या फिर इधर उधर हो जाता है। शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि। अब देवी का प्रादुर्भाव तो हो गया, प्रादुर्भाव होने के बाद अस्त्र शस्त्र से उनको सुसज्जित भी तो करना है ना। बिना अस्त्र शस्त्र के युद्ध में क्या करेंगे? और प्रादुर्भाव तो युद्ध के लिए ही हुआ है। और जब युद्ध के लिए ही प्रादुर्भाव हुआ है, तो फिर सारे अस्त्र शस्त्र चाहिए ताकि सामने पे चाहे जो आए उसको यम का ही दर्शन हो। अब जो है एक एक करके जिन देवताओं का जो जो मुख्य मुख्य अस्त्र था वो एक एक करके दे रहे हैं। और देने का फॉर्मेट कैसा है वो भी बड़ा मजेदार है। जैसे शूलम शूलात विनिष्कृष्य, और पिनाक धृक यानी भगवान शिव पिनाक धनुष को धारण करने वाले, तस्यै ददौ इनको दिए। और कैसे दिए? शूलात शूलम विनिष्कृष्य, शूल से शूल निकाल कर। अब शूल से शूल कैसे निकालेंगे? सामान्य व्यक्तियों के बस की बात ये नहीं। आप किसी वस्तु का जेरोक्स नहीं कर सकते कि आपके पास एक पेन है तो एक पेन से दूसरी पेन, उसी पेन से एक पेन और निकाले और दे दिए। ये सुविधाएं सबके पास नहीं है, पर उनके पास है। तो भगवान शिव का जो त्रिशूल था, उसी से अपना त्रिशूल दे के खुद त्रिशूल ही नहीं हुए, उनके पास भी है और उसी की एक कॉपी निकाल करके इनको भी दे दिए। और इसी प्रकार से जितने भी देवता हैं सब जो है अपने अपने शस्त्र अस्त्र देंगे, लेकिन दे दिए मतलब उनका खत्म हो गया ऐसा नहीं, उनका उनके पास है, उसी की एक कॉपी उनको भी दे दिए और पूरी क्षमता के साथ। अब इसमें आप चाहें तो उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वो यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि त्रिशूल से त्रिशूल निकाले तो जो निकाला गया उसमें 1% भी कोई कमी नहीं थी, और जिससे निकाला गया वो भी 1% भी कम नहीं हुआ। तो पूरे से पूरा निकाल लिए जाने के बाद भी जो निकाला गया वो भी पूरा और जिससे निकाला गया वो भी पूरा, दोनों में कोई कमी नहीं आई। और आगे बता रहे हैं कि चक्रम च दत्तवान कृष्ण समुत्पाद्य स्वचक्रता, उसी पैटर्न पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से चक्र निकाल करके उनको दिया। अब चक्र से चक्र निकाल दिया तो यहाँ भी वही है, उनका उनके पास भी है और उनको भी दे दी, तो क्षमता पूरी वही है, जो इनके सुदर्शन की है वही उनकी भी है। शंखम च वरुण, और वरुण ने शंख प्रदान किया। हुतासनः तस्यै शक्तिं ददौ, हुतासनः अग्नि, अग्नि ने उन्हें शक्ति प्रदान की। मारुतः चापम दत्तवान, वायु ने धनुष दिया। और बाणपूर ने तथा इषुधि, इषुधि इषवः धीयन्ते अस्मिन् इति इषुधिः, इषु यानी बाण, और धीयते अस्मिन् जिसमें बाण रखा जाता है, तरकस जिसको बोलते हैं, और वो भी कितने? इषुधि 2।
जैसे जलधि जलधि जलधया बनता है, वैसे ही इषुधि इषुधि इषुधया। बाण पूर्णे इषुधि, बाणों से भरे हुए 2 तरकस दिए। आगे देखते हैं। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकद्रे चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमेन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्य लाइव बची है कि नहीं पता नहीं, देखता हूँ। अचानक वाईफाई डिस्कनेक्ट हुआ। वही मैं सोचा सभी डिवाइस में अचानक क्यों गायब हो गया। फेसबुक वाला भी रोने लगा। अभी आया जी आ गया। यूट्यूब फेसबुक में ये वो सब जो है रुक गए थे। मुझे लगा कि ऐसा वाईफाई हाँ ऐसा क्यों हुआ? कभी कभी वाईफाई सप्लाई एक आध सेकंड के लिए भी रुक जाए तो बीच का पूरा ब्रेक कर देता है ना। मैं वही देख रहा था कि बीच में इंटरनेट का सिग्नल जो है शून्य हो गया। मैं क्या गया अब अगर लाइव तोड़ दिया तब तो गड़बड़ है, और नहीं तोड़ा तो फिर क्लास हो जाएगी। फेसबुक पे तो चल रहा है, यूट्यूब पे भी चल ही रहा है, पर लिंक वही है, ये बदल गई, वही लिंक है 24 वाली। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आधे घंटे क्लास और थी, बिगड़ जाती है तो फिर दोबारा मेंटेन करने में बड़ी समस्या आती है। चलिए अर्थ तो हो गया था या वहां भी सुनाई नहीं दिया? अर्थ हो गया था। अर्थ हो गया था। शूलविशूलाद्विनिष्कृत्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि। जी शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्त्वांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि चक्रं च दत्तवान् कृष्णः दत्तवान वो गड़बड़ा रहा, दत्तवान हो जा रहा। दत्तवान् जी तस्यै शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि। ठीक है। शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक्
चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवान् शापं बाणपूर्णे तथेषुधि। ठीक है। शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावतात् गजात् कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुम् वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावतात् गजात् कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुम् वज्रम् इन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशात् अमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षः घण्टाम् ऐरावतात् गजात् कालदण्डात् यमः दण्डं पाशं च अम्बुपतिः ददौ प्रजापतिः च अक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुम्। तात्पर्य है, सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। अब यहाँ जो आया ना कि ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावतात् गजात्, तो इंद्र की हजारों आंखें कैसे हो गई थी। हजार आंखों के लिए तो वही आता है सहस्राक्ष, सहस्रपाद इत्यादि विराट पुरुष के लिए। तो इंद्र के लिए सहस्राक्ष कहने का क्या मतलब है, इसकी कथा पता है? इंद्र को सहस्राक्ष क्यों कहा गया, पता है नहीं? जी, इंद्र को जो श्राप मिला था ना, अहिल्या का श्राप। नहीं, अहिल्या के पति, अहिल्या के पति, हाँ, गौतम ऋषि। तो गौतम ऋषि ने जो श्राप दिया था, तो वो ऐसा श्राप हो गया तो वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं, मुंह क्या अपना शरीर कहीं दिखाने लायक नहीं रह गए। एक रहता है तो उसको छिपाने में जीवन बीत जाता है, और उनके पूरे शरीर में ही हजारों हो गई। कहाँ कहाँ छिपाएं, फिर किसको मुंह दिखाएं। तो बड़ी विडंबना हुई, तो फिर बड़ा तप किए। तो उसके बाद वो जो पूरे शरीर में उनकी योनि प्रकट हो गई थी, वो नेत्र के रूप में परिवर्तित हुई, इसलिए उनको सहस्राक्ष कहा जाता है। जो हजारों योनियां शरीर में उत्पन्न हो गई थी, वही योनियां नेत्र के रूप में परिवर्तित हो गई, तो वो उनकी एक नई संज्ञा हो गई, सहस्राक्ष। ये सहस्राक्ष वो विराट पुरुष वाले सहस्राक्ष नहीं, इंद्र को श्राप के कारण मिला। और श्राप यही दिए थे कि जिसके कारण तुम्हें अपनी मर्यादा का भी भान ना रहा, जाओ तुम्हारे पूरे शरीर में वही हो जाए। तो इंद्र के पूरे शरीर में योनि हो गई, जाओ संसार को मुंह दिखाओ अपना, देवराज इंद्र बने भटकते हो ना, जाओ 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 दिखाओ, मुंह तो छोड़ो, कुछ दिखाने लायक नहीं बचोगे। तो
ऐसे में आदमी कहाँ जाएगा, किसको मुंह दिखाए? न अपनी पत्नी को दिखा सकता है, न किसी और को दिखा सकता है। तो गए एकांत में, फिर तब करना शुरू किए। फिर दूसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, दंड तो मिल गया, ऋषि के शराब में बचोगे है नहीं। बाद में तपस्या किया, उसके बाद जो है बोले खत्म तो नहीं कर सकते, उनका श्राप है वो तो रहेगा, खत्म नहीं कर सकते। बोले कुछ तो करो, कहीं मुंह दिखाने लायक तो बचूं। बोले चलो इसको नेत्र रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो योनि से नेत्र रूप दे दिए, तो फिर 1000 आंखें हैं, चलो ठीक, कोई बात नहीं, आंखें दिखाने में क्या दिक्कत है, वैसे दोनों आंखें खुली ही तो है, आंखें कौन छुपाता है। तो फिर लोगों के सामने आना शुरू किया। आप लोगों का वाचन हो गया है या होना है? होना है। वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गजात् कालदण्डाद्यमोदण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुम्। वज्रमिन्द्रसमुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गजात् कालदण्डाद्यमोदण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुम्। ठीक है। वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गजात् कालदण्डाद्यमोदण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुम्। लाइक वाला हो गया, दुर्गा सप्तशती से वो कंप्लीट हो करके अभी ललिता सहस्त्रनाम वाले उस पे चल रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब फेसबुक वाला बचा है, या तो फिर वहां से डाउनलोड करके यहाँ अपलोड करेंगे, या फिर देखना पड़ेगा। ये जब डिस्टर्बेंस होता है ना, तो जो नेक्स्ट लाइव शेड्यूल रहती है, फिर वो रिकनेक्ट हो जाती है। अभी वही हो रहा है, ललिता सहस्त्रनाम पे ये जो है लाइव हो रहा है। ठीक है, दोनों को डिलीट करके फिर इसको, अगर फेसबुक बचा, चल तो रहा है फेसबुक वाला, अगर सेम रहा तो वहां से डाउनलोड करके यहाँ अपलोड कर देंगे। ठीक है। वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गजात् कालदण्डाद्यमोदण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुम्। समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलंहारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च। समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालः च दत्तवान् खड्गं तस्याः चर्म च निर्मलम् क्षीरोदः च अमलं हारम् अजरे च तथा अम्बरे चूड़ामणिं तथा दिव्यं कुंडले कटकानि च। चूड़ामणिं में हो सकता है चूड़ामणिं अभ्यास रहा हो ड़ा बोलने का, लेकिन ये ड़ा नहीं है, डा टा ठा डा, डमरू वाला डा ही है, ड़ा नहीं है। और यदि चूड़ामणि बोलने का अभ्यास है तो यहाँ अपडेट कर लें। हिंदी में आप देखेंगे नीचे, तो हिंदी में, संस्कृत में डा के नीचे कोई बिंदी नहीं है, हिंदी में ड़ा कर दिए हैं सड़क वाला, ये ना। तो हिंदी में चूड़ामणि बोलना है बोल लीजिए, संस्कृत में मत बोलिए।
वहां ऐसा विकल्प नहीं है। चूड़ामणि टाठा ड डमरू का ड चूड़ामणि वही गरुड़ गरुड़ नहीं गरुड़। और सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमचमाती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र दिए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि और 2 कंडल कड़े और भी कई चीजें दी। सबसे ज्यादा देने वाले वही क्षीरोद थे। क्षीरोद क्षीर सागर रत्नाकर है ना, तो बहुत कुछ, तो एक एक करके कई सारी चीजें दी हैं, आगे और भी देंगे। समस्त रोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च। समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलम् क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च। ठीक है। समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलम् क्षीरोदश्चामलंहारमजरे च तथाम्बरे चूड़ामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च। समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च। अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरं सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद्ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चापि निर्मलम्। अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद्ग्रैवेयकम् अनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तासु अङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं च अति निर्मल। कड़े 2 कड़े पहले वाला जो था उज्ज्वल अर्धचंद्र शुभ्रम अर्धचंद्रम सब बाहुओं के लिए केयूर जितनी भी बाहु में थी सभी में धारण करने के लिए केयूर दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर गले की सुंदर हंसली ग्रीवेक मतलब ग्रीवा में धारण किया जाने वाला आभूषण और सभी अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी क्षीरसागर ने ही दी। और उसके बाद विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल परसा भेंट किया। विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं च अति निर्मल। अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरां सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद्ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चापि निर्मलम्।
अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरं सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद्ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकररत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम्। विश्वकर्मा ददौ तस्यै। विश्वकर्मा ददौ तस्यै। ठीक है। अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद्ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु। यू को ह्रस्व कर रहे हैं, शो को दीर्घ कर रहे हैं। केयूरान् सर्वबाहुषु। थोड़ा सा जैसे ग्रैवेयकम और उसके साथ ही कह दिया गया अनुत्तमम, तो अनुत्तम से सबसे बढ़िया अथवा सुंदर ये अर्थ कैसे आया, कभी जिज्ञासा हुई? ये पहले से पता है क्योंकि पहले किसी पत्र में बता चुका हूँ। नहीं, उत्तम का मतलब तो बढ़िया होता है, अनुत्तम का मतलब भी बढ़िया होता है, ये कैसे? इसमें कभी जिज्ञासा हुई? यहाँ तो ये बात कभी याद नहीं आया। देखो, दो प्रकार से व्याख्याएं होती हैं। संस्कृत छोड़िए, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। जैसे अच्छा है, अच्छा नहीं है, अच्छा है, अच्छा नहीं है, उत्तमम, अनुत्तमम, हो गया शॉर्टकट। दूसरा है इससे अच्छा कुछ और नहीं, सेंटेंस बदला और वो क्या बनेगा? अनुत्तमम। न विद्यते उत्तमम यस्मात्, इससे अच्छा कुछ और नहीं है, सबसे अच्छा यही है। इस अर्थ में ये बनने वाला शब्द है अनुत्तमम। इसलिए आप कई बार स्तोत्रों में भी सुने होंगे, यह पठे प्रयतो नित्यम और कुछ करके है स्तोत्रम अनुत्तमम, अनुत्तमम स्तोत्रम, ऐसा सुने होंगे। कई स्तोत्रों के लास्ट में फलश्रुति आती है। जी जी जी। वहाँ मन में कई बार शंकाएं भी आती होती है कि भाई एक तो स्तोत्र कह रहे हैं, फिर अनुत्तम कह रहे हैं, अनुत्तम और स्तोत्र ये दोनों का समन्वय कैसे? ऐसी जिज्ञासा अथवा शंकाएं कभी हुई नहीं कि अनुत्तम है तो फिर पढ़ने को क्यों बोल रहे हैं? अनुत्तम से तो हम लोग साइड कर देते हैं ना कि अच्छा नहीं है। तो अच्छा नहीं है ये तत्पुरुष वाला है, बहुब्रीहि वाला जब अर्थ निकलेगा तो न विद्यते उत्तमम यस्मात्, जिससे ज्यादा अच्छा और कुछ नहीं है, यानी सबसे अच्छा यही है। इस अर्थ में ये बनने वाला शब्द है अनुत्तम। किसी को कुछ देना हो तो सर्वोत्तम देना चाहिए, वो नहीं ये कि जो हुआ हमारे काम का गुरु नहीं। जी, अनुत्तम हुआ तो उत्तम नहीं, और अनुत्तमम हो गया है तो इससे अनुत्तम, ज्यादा। वही अनुत्तम, चिंता मत करो। अनुत्तम अनुत्तम एक ही है। दो म और एक म। अरे हिंदी में अनुत्तम हम थोड़ी बोलते हैं, अनुत्तम ही बोलते हैं। ओ वो जो आप दो सोच रहे हैं ना, वो एक ही है। अच्छा। एक ही शब्द है, उसके व्याख्यान दो प्रकार के हैं, एक तत्पुरुष समास के द्वारा, एक बहुव्रीहि समास के द्वारा। तत्पुरुष में क्या है? न उत्तम अनुत्तम, बढ़िया नहीं,
तो जो बढ़िया नहीं वो क्या, खराब। जो बढ़िया नहीं वो क्या है, खराब है। और दूसरा क्या कहे, इससे बढ़िया कुछ नहीं, मतलब अब इसका अर्थ खराब नहीं हुआ ना। क्या कुछ बोलना चाहते हैं या म्यूट अनम्यूट पे गेम खेल रहे नहीं ठीक है मैं समझ, ये अंतर स्पष्ट हो गया। हैं। अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद्ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लानपङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम् हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च। अस्त्राणि अनेकरूपाणि तथा अभेद्यं च दंशनम् अम्लान पंकजां मालां शिरसि उरसि च अपराम् अददत् जलधिः तस्यै पंकजं च अतिशोभनम् हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च। तात्पर्य है साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाले यानी कभी न मुरझाने वाले कमलों की मालाएं दी। कमल बहुत क्या बोलते हैं, सुकुमार होता है, थोड़ी देर में मुरझा जाता है, तो ऐसा कमल जो कभी मुरझाए ही ना। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए वाहन के रूप में सिंह प्रदान किया और भांति भांति के रत्न भी समर्पित किए। अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लानपङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम् हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च। यहाँ एक बातें बताई जाती है हिमवान वाहनम सिंहम में कि देवी दुर्गा और शेर के बीच में क्या संबंध है। तो बताते हैं पार्वती के रूप में उनकी पुत्री थी और हिमालय ने ही उन्हें सिंह प्रदान किया, तो सिंह अपनी बहन की तरह उनको देखता है, इसलिए वो ज्यादा एक्टिव रहता है सुरक्षा में। दूसरा एक भाव ये भी किसी प्रसंग में आया था कि सिंह क्या है, नरसिंह का अवतार है। भगवान विष्णु भी इनको अपनी बहन मानते हैं, तो भगवान विष्णु का ही अवतार सिंह है और इसलिए वो हमेशा एक्टिव रहता है, कहीं कुछ गड़बड़ की तो चीर फाड़ देगा वो। बहन के भाव से वो देखता है। अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लानपङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम् हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च। अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा वेद्यं च दंशनम् अम्लानपङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम् अददत् जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम् हिमवान् वाहनौ सिंहं रत्नानि विविधानि च। क्या महाराज यहाँ भी आ जाओ। शैलपुत्र, हाँ अभी याद आ गया। हिमालय की पुत्री एक तरफ भगवती है और हिमालय का ही पुत्र सिंह है।
तो मैं वो ये ढूंढ रहा था कि हिमालय की पुत्री के रूप में नाम क्या है। तो शैलपुत्री है ना गुरुजी? पार्वती। हिमालय का पुत्री के रूप में नाम जो है शैलपुत्री, शैलपुत्री कह सकते हैं, पार्वती है ही। पर्वतस्य अपत्यम स्त्री पार्वती। ओ हाँ, तो वही मैं ढूंढ रहा था, मुझे याद ही नहीं रहा था, मैं वो कवच में ढूंढ रहा था, कहीं वहां कवच में तो लिखा हुआ है। ठीक है, वो तो था शैलपुत्री प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय। हाँ 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 हाँ, याद नहीं आ रहा था। अस्त्राण्यनेक रूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लान पंकजां मालां शिरस्युरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पंकजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च। सिंहन हो गया, घा नहीं है, हा ही है। सिंह, हाँ हाँ हाँ, हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च। वाहनम वाहनम, ना गड़बड़ हो जाता है वाह वाह। जितना जितना ध्यान दो कुछ नहीं। पुराना अभ्यास है ना, तो कहीं ना कहीं वो दिखा देता है। अस्त्राण्यनेक रूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लान पंकजां मालां शिरस्युरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पंकजं चातिशोभनम् हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च। ठीक है, आज यही स्थगित करते हैं, फिर कल इससे आगे का अध्ययन करेंगे। नमस्ते, नमः।